रणा जी, हम आपके साथ हैं। हम बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बैठे हैं मेरे साथ, बहुत सारे लोग बीजेपी के साथ चलते हैं। आपने 2 बार 3 बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया, तो कह रहे भी आपको तो क्या सुबह की जनता जो बचा कुछा सूखा पुरुखा है उसको खाने के लिए नहीं, ऐसा संभव नहीं है। व्यक्ति को वह दबाएगा, कुचल देगा, ये तो संभव नहीं है। हम वो नहीं है कि दबा दिए जाए। ये पटलांगर के कंगर हैं और कंगरों से जो आदमी निकलता है वो कंगरों की तरह ही मजबूत होता है। ये बात आदमी बदलती मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री जब बने तो उसके साथ उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हुई और इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई कि मेरे ख्याल हिमाचल के इतिहास में से पहले नहीं कभी हुआ। जब आते थे तो हजारों लोग, आप सब लोग इकट्ठे होते थे और मेरी जो डिमांडें होती थी 20 से 25 डिमांडें मैंने पढ़नी और अगर वीर भद्र जी ने एक लाइन बोलनी की, जो जिंदा रहने ने बोला बोलता था मैं उसको मानता हूं और सारे इंप्लीमेंट हुए। आपका एसडीएम का कार्यालय जो नहीं खुलने वाला था वो हरोली में मैं गया तो वहां हरोली वालों को एसडीएम का कार्यालय मिला। मैंने भी वहां से बोला मैं हमारा भी दीजिए, तो मैंने वहां से घोषणा करी। आज सुजानपुर में एसडीएम का दफ्तर भी है। आपका मिनी सेक्रेटरी बना 12-13 करोड़ रुपए का। बिल्डिंग कैसे गिरती, बिल्डिंगें गिराई गई, कैबिनेट में अप्रूवल हुई। इसके अलावा अनेकों काम ऐसे हुए जो ऐतिहासिक काम सुजानपुर में हुए, वो आज पूरा सुजानपुर जाता है। हमारा मकसद ये भी है कि हमें कुछ बनना है। हमारा मकसद इसलिए है कि सुजानपुर की जनता के और डेवलपमेंट के काम कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा हो। और दूसरा, मेरे साथियों ने कहा कि पिछले 5 साल 2017 से लेकर 22 तक हमने डट के लड़ाई लड़ी, पर ही रहेगा। हम शुक्रगुजार हैं राजा वीरभद्र जी के, जिन्होंने हमारे कहने से सुजानपुर में बहुत सारे काम किए। और हम राजनीति में इसलिए हैं कि हमारा जन्म इस धरती में हुआ है और इस धरती का कर्ता होता है और अभी बहुत कुछ करना है। अभी बहुत सारे ऐसे काम मेरे जहन में है कि सुजानपुर में होंगे, सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में होंगे। अभी भी काम हो रहे हैं, परंतु जो सुजानपुर की जनता की उम्मीदें हैं तो सरकार को पूरी करे और सुजानपुर की जनता एकजुट है। यहां मुझे लग रहा है जहां मैं जाता हूं 90% जो कैप्टन ज्योति जी चर्चा कर रहे थे, बड़े सारे लोग हो, मैक्सिमम लोग ऐसे मिलते हैं कि रणा जी हम आपके साथ हैं। हम बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बैठे हैं मेरे साथ, बहुत सारे लोग बीजेपी के साथ चलते हैं। मैक्सिमम लोग यहां मंच पर जो बैठे हैं वो बहुत सारे बीजेपी के साथ जुड़े हैं। तो कहते हैं कि पार्टी ही हम आपके साथ जुड़े। क्या ये सही है कि मंत्री बनने का जहां प्रश्न है? आपने 2 बार 3 बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया, तो कह रहे भी आपको मंत्री बना देते मान ली, तो क्या सुजानपुर की जनता जो बचा कुछा सूखा पुरुखा है उसको खाने के लिए नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मंत्रिमंडल में शामिल होने का प्रश्न ही पैदा होता। एमएलए बनकर आदमी बहुत कुछ करता है। सुजानपुर की जनता का भी कोई मान सम्मान है, इज्जत है। अब ये वो होने वाला नहीं है। क्या आप मेरे साथ सहमत है कि नहीं सहमत? जो सहमत है वो लोग है और इसमें धरती से निकला हो। कोई सोचे कि सुजानपुर के व्यक्ति को वह दबाएगा, कुचल देगा, ये तो संभव नहीं है। हम वो नहीं है कि दबा दिए जाए। ये पटलांगर के कंगर हैं और कंगरों से जो आदमी निकलता है वो कंगरों की तरह ही मजबूत होता है। ये बात है। और जो भी होगा अच्छा होगा और जो भी फैसला होगा वो सुजानपुर के एक एक व्यक्ति के हित में होगा, ताकि सुजानपुर की जनता का मान सम्मान बरकरार रहे। लेकिन आदमी फिर भी 2 वक्त की जगह 3 वक्त की जगह 2 या 1 बार रोटी खाते तो ज्यादा कर लेता है। परंतु मान सम्मान की बात आती है तो उस पर समझौता नहीं करता है। तो आदमी अच्छा से करते। क्या आपको लगता है कि हम वो लोग हैं कि मुझे कहेंगे आओ जी रणा जी फटाफट आपको बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, आप क्या समझते हैं? ये सब है ना, तो मान सम्मान की लड़ाई है और मेरी लड़ाई नहीं है, ये सुजानपुर की जनता की लड़ाई है। मेरा क्या है? हमारे पास ईश्वर ने बहुत कुछ किया है। हम तो आज भी घर में बैठ जाए तो मुझे लग रहा है 2-4 लाख रुपया 4 लाख रुपया और उल्टा मीठे का बचना शुरू हो जाएगा।
तो अपने अपना जीवन जनता के लिए समर्पित किया है। मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में हम जो भी कदम लेंगे आप सबके आशीर्वाद से सुजानपुर के हित में लेंगे, सुजानपुर के एक एक बच्चे के व्यक्ति के हित में लेंगे। इसलिए चाहे सोलन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, कलेक्शन हुआ, डट के हमने काम किया। सरकार की सीआईडी ये कह रही थी कि 3 से 4 सीटें कांग्रेस जीतेगी। हमने वहां पर डे एंड नाइट काम किया और 9 सीटें जीती। वहां पर कॉर्पोरेशन का मेयर सीनियर बनाया। मुझे कांगड़ा पार्लियामेंट का प्रभारी लगाया गया। फतेहपुर में इलेक्शन हुआ और मैंने कहा कि वहां से भवानी पठानिया को टिकट दीजिए, टिकट दी गई। हम वहां बैठे, मैंने उसी तरीके से वो चुनाव लड़ाया जिस तरीके से मैं सुजानपुर में लड़ता हूं और वो सीट भी जीती। पूरे प्रदेश में माहौल खड़ा हुआ हमारा। जब ये 2022 का इलेक्शन आया तो मैंने सुजानपुर के अपने चुनाव लड़ने के साथ साथ 10 चुनाव क्षेत्रों में और जाके प्रचार किया। मकसद यह था कि सरकार बने। आज हमारे जो साथी चर्चा कर रहे हैं ये सत्य है कि जब सरकार बननी थी तो 3 लोगों के नाम जो हैं वो मीडिया में भी चल रहे थे, चर्चा भी हो रही थी। मुकेश अग्निहोत्री जी का भी था, मेरा भी था। उसके बाद जब मंत्रिमंडल बनने की बारी आई तो मेरा नाम उसमें इसमें था। ये दिल्ली वालों ने बताया, अब तो कंफर्म भी हो गया। उसके बावजूद भी काटा गया। प्रश्न यहां राजेंद्र राणा का नहीं है। प्रश्न ये है कि सुजानपुर की जनता का प्रश्न है। इस जनता ने बड़े बड़े काम किए, प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लाने के लिए काम किया, एक नया रास्ता अख्तियार किया, एक नया इतिहास रचा। ये मान सम्मान जनता को, राजेंद्र राणा को क्या फर्क पड़ता है। आज मंत्रियों को जो गाड़ियां मिल रही हैं वो गाड़ियां तो राजेंद्र राणा 2011 से रखी हुई हैं और जितने बड़े मंत्रियों को घर मिलते हैं उसे 10-10 गुना बड़े घर राजेंद्र राणा के पास आज से 20 साल पहले के हैं। ये सुख, ये सुविधाएं राजेंद्र राणा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती है। कोई आदमी, मैं सुजानपुर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिमाचल की बात कर रहा हूं। राजा वीरभद्र की सरकार के समय हमने पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के काम किए हैं। कोई आदमी हिमाचल प्रदेश में खड़ा कोई कह दे कि राजेंद्र राणा ने कभी किसी से चाय की कप्पू की डिमांड करी हो, कोई 1 रुपए का भी कोई बात करी होगी, हमने तो उल्टा। मैंने राजा वीरभद्र जी को एक बार कहा, मेरा साहब मैं 40 चिट्ठियां भेजता हूं, 35 तो उसमें अप्रूव हो जाती हैं। तो आप मुख्यमंत्री हैं, आप पता करें कि राजेंद्र राणा कहीं किसी से कुछ लेता देता तो नहीं है, कोई चाय तो नहीं पी लेता है, कुछ करता है। तो राजा साहब ने उसमें कहा, कहते मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे मालूम है, मेरे पास रिपोर्ट है कि आप किसी दूसरे की जेब में हाथ नहीं डालते, अपनी जेब में डालते। आज प्रश्न ये खड़ा है कि राजेंद्र राणा का मान सम्मान का प्रश्न ये जब आदमी को चुना जाता है डेमोक्रेसी में तो लोग समर्थन देते हैं, चाहे नारे लगा के देते हैं, चाहे साथ चल के देते हैं, चाहे वोट देके डालते हैं। ये प्रश्न उनका है। एक आदमी एक विधायक बनता है तो वो 50-60 हजार जितना लोग वोट डालते हैं, उनको जो रिप्रेजेंट करता है उसको जो सम्मान दिया जाता है वो वहां की जनता को दिया जाता है। अब ये 1.25 साल हो गया, काम नहीं हो रहे। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा 5 मार्च को जो करी थी तो 10 दिन के बाद तो 5 मार्च आने वाली है, वो घोषणाएं पूरी हुई, बाकी पीछे की घोषणा भी थी, बाकी ऐसे लटकी हैं। राजा वीरभद्र की सरकार को लोगों ने हिमाचल प्रदेश में काम करते हुए देखा। उसमें जो राजा वीरभद्र के मुंह से बात निकलती थी वो 100% पत्र व्यक्ति होती थी। अब कितना कितना समय इंतजार करेंगे। मैं सत्ता पक्ष के साथ जुड़ा हूं, बधाई हूं, कांग्रेस पार्टी का बधाई। और इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सुजानपुर की जनता के किसी के पैर में कांटा लगे और मैं उसका हाल ना पूछूं। मेरे प्रदेश का कोई नौजवान आज नौकरी पाने के लिए पेपर पास करने के बावजूद अगर सड़कों पर भटक रहा है तो उनकी बात में ना करूं, ये कैसे हो सकता है। एक चुने हुआ व्यक्ति लोकतंत्र में इसलिए चुना जाता है कि वो विधानसभा के अंदर जाके सरकार के समक्ष खड़ा होकर लोगों की आवाज को बुलंद करे। ये आवाज आज हमने विधानसभा के अंदर बुलंद करी कि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ऐसे बच्चे, लाखों से बच्चे जिन्होंने पेपर दिए हैं, पास किए हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। कई पत्रकारों ने मुझे पूछा कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं कहता संविधान में कहां लिखा है कि सरकार का एमएलए होने के नाते मैं किसी की आवाज बुलंद ना करूं। ये कैसे हो सकता है? ये बेईमानी हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हिमाचल प्रदेश में जब सुजानपुर का नाम आता है तो लोग इज्जत के साथ में नाम लेते हैं। ये सुजानपुर की जनता है, तो बड़े बड़े फैसले करना जानती है। इसलिए आज का मीटिंग का कोई बड़ा मकसद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं, आज भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और कहा जा रहा है, फोन भी आ रहे हैं कि राणा जी आपको मंत्री बना रहे हैं। मैं इस बात की घोषणा करता हूं